कृष्णभक्ति देवी सत्यवते श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हिंदी भी होगा। हिंदी how many you know Hindi? Combination कर लो। Combination। So first of all, I offer my humble, respectful obeisances unto lotus feet of my Guru Pad Padma, Nitya Lila Prishtum Vishnupad, Ashtutra Sasya Srimad Bhakti Vedanta Srivaman Goswami Maharaj, and Nitya Lila Prishtum Vishnupad, Ashtutra Sasya Srimad Bhakti Vedanta Srivaman Goswami Maharaj. Simultaneously, I offer my humble, respectful Dandavat Pranam. Lotus feet of Nitya Lila Prishtam Vishnupad Ashtutra Sasya Bhakti Vedanta Swami Maharaj, Srila Guru Bandhu Goswami Maharaj, and all senior devotees and all Vaishnavas. Just you heard about the association, the glories of the association of Sadhu, Sadhu Sangha. Sadhu Sangha, Sadhu Sangha, Sarva Shastri Koi, Lavamatra Sadhu Sangha, Sarva Siddhi. All the Vedic little scriptures, Ved, Purana, Upanishad, everywhere glorifies the association of sadhu. One moment or a half moment, if you associate with sadhu, then you will achieve your perfection goal. यदि साधु संग थोड़ी अल्प समय भी कर लिया, कितने समय बता रहे हैं? साधु संग सर्वसत्य लव मात्र साधु संग। लव माने लव मीन्स एक सेकंड के यदि आप 11 भाग किया जाए, उसके एक भाग के कहा जाता है लव शब्द होता है संस्कृत। 1 second divided by 11, that one particular person time, that is called the love. एक सेकंड के आप कितना भाग करोगे? 11 भाग एंड 11। उसके भाग करने से जितना समय होता है, उसे एक पार्ट जो होता है, उसी की कहा जाता है लव। एक सेकंड भी नहीं कर रहे, एक सेकंड के 11 भाग की। Pardon? 1/12 of a second. 1/11. Oh, 1/11. 1/11। 11. तो उतने समय तो साधु संग करने हो जाता है। जैसे साधु संग सर्वशास्त्री कहे, लवमात्र साधु संग सर्वसिद्धि है। सर्वसिद्धि मीन्स यू विल बी अचीव योर परफेक्शन गोल। आप अपने वस्तु के जो है प्राप्त वस्तु के आप लाभ करोगे, मिल जाएगा आपको। साधु संग के द्वारा क्या होता है? हमारे चित्त पहले शोधित हो जाता है, निर्मल हो जाता है, पाप ताप आदि सब दूर हो जाता है। गंगार परस हईले पश्चाते पावन, दर्शने दर्शने पवित्र करो यही तुम्हार गुण। आप यदि गंगा में स्नान किया तो पाप दूर हो जाता है। और साधु वैष्णव के दर्शन से ही सारे पाप दूर हो जाता है। गंगा की उत्पत्ति कहाँ से हुई? The Ganges manifested from the Brahma Loka. That is, these things also described in Srimad Bhagavatam. Not now, when 5 seconds जब श्रीमद् भागवत में गंगा की उत्पत्ति के बारे में यह बताया, सगर महाराज थे हमारे भारतवर्ष में। एक राजा थे, उसके नाम था क्या? सगर महाराज।
उन्होंने क्या कि स्वर्ग प्राप्ति के लिए अर्थात स्वर्ग जाने के लिए, स्वर्ग समझते हो, टू गोइंग टू हेवनली प्लैनेट, फॉर दिस रिगार्ड ही परफॉर्म फायर सैक्रिफाइस, हॉर्स फायर सैक्रिफाइस, दैट इज कॉल्ड अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ किया, अश्व माने घोड़ा, घोड़े के यज्ञ आदि कर लिए। 99 अश्वमेध यज्ञ उनके हो चुका है। कितना? 99 जो है अश्वमेध यज्ञ कर लिया, और बाकी एक ही था कि वो एक कर ले तो स्वर्ग को प्राप्ति कर लेंगे। किंतु स्वर्ग के राजा इंद्र विचार करने लगे, ये स्वर्ग में आ जाए तो मुझे स्थान छोड़ना पड़ेगा, एक सिंहासन में 2 व्यक्ति नहीं बैठ सकते। समझ में क्या बोला? दो व्यक्ति एक स्थान पर नहीं बैठ सकते। नहीं, 2 kings cannot sit on the one throne, है? Understand? एक व्यक्ति एक ही आसन पर बैठेगा, 2 नहीं बैठ सकते। एक म्यार में 2 तलवार नहीं रह सकते। म्यार समझते हो? द केस ऑफ द सोर्ड, जिसको म्यार कहते हैं। हिंदी थोड़ा जान लो तो हो जाएगा। टीवी देखो, हिंदी टीवी देखो तो आपको हिंदी आ जाएगा। तो इसलिए कहा जाता है, कहावत ऐसे है, प्रोवर्ब इसलिए है, एक म्यार में 2 तलवार नहीं रह सकता है। म्यार समझे? द केस ऑफ द सोर्ड। तो उसी प्रकार इंद्र विचार करने लगे, जिस सगर महाराज 100 अश्वमेध यज्ञ कर लिया तो सर्वलोक में आ जाएगा, तो वो इंद्र बन जाएंगे, तो मुझे इंद्रत्व पद छोड़ना ही पड़ेगा। ऐसे नहीं। तो उसने उन्होंने क्या, उनकी ईर्षा हुई। उन्होंने किया कि जब 100 यज्ञ करने के लिए, मैंने लास्ट यज्ञ करने के लिए जा रहे थे, वो इंद्र अपने लोगों के लेकर के वो अश्वमेध के यज्ञ है ना, घोड़ा जो है, उस घोड़ा को चोरी करके जो है लेकर के कपिल देव के आश्रम में छुपा दिया। जो कपिल देव उस समय, भगवान कपिल देव उस समय जो है ध्यान कर रहे थे। समझ में आया? छुपा दिया। और इधर यज्ञ होने के अश्वमेध यज्ञ, जब यज्ञ आहुति देने के जा रहे थे, घोड़ा नहीं मिल रहा है। उस समय सगर महाराज के 60,000 पुत्र थे। कितना पुत्र? 60,000 sons। 60,000 पुत्र था उनको, 60,000 sons। वो लोग खोजने लगे, ये यज्ञ के घोड़ा कहाँ है, घोड़ा कहाँ है। तो वो लोग घूमते घूमते देखा, कपिल देव के आश्रम में आ गए। कपिल देव के आश्रम में देखा, कपिल देव उस समय आंख बंद करके ध्यान कर रहे थे, और उनकी आश्रम के पीछे घोड़ा बंधा हुआ था। तो सगर महाराज के पुत्र विचार करने लगे, ये कपिल देव जो है ये भंड साधु है, ये केवल आंख बंद करके बैठा हुआ है, घोड़ा चोरी करके यहाँ पर बैठा हुआ है, सोच रहा है कोई इसको जानता नहीं है। जैसे खरगोश है ना, रेबिट, वो दौड़ते क्या करता है, जब थक जाता है, उसके पीछे बिल्ली बा और कोई जब शिकार करता है, वो थक जाता है दौड़ते, और वो क्या करता है, मुंह के नीचे करके आंख बंद करके बैठ जाता है। क्यों? वो सोचता है जब मैं किसी को नहीं देख रहा हूं तो मुझे भी नहीं देख रहा है। खरगोश के ऐसे ही होता है, दौड़ते जब थक जाता है आंख बंद करके ऐसे बैठ जाता है। वो सोचता है मैं किसी को नहीं देख रहा हूं तो मुझे कोई देख नहीं सकता, नहीं देख रहा है। ठीक उसी प्रकार सगर महाराज के लड़के लोग, कितना लड़का था याद है? 60,000, 60,000। वो लोग भी उसी प्रकार करने लगे, ये साधु ने, भंड साधु है, चिटा साधु है, ये आंख बंद करके ऐसे बैठा हुआ है। तो वो लोग ने क्या कि घोड़ा तो ले गए और एक घोड़ा तो खोल दिया और उनके ऊपर पत्थर आदि फेंकने लगे, गाली गलौज करने लगे। समझ में? सगर महाराज के 60,000 पुत्र, उनको क्या किया? कपिल देव के ऊपर पत्थर फेंकने लगे, पत्थर, ईंट पत्थर आदि फेंकने लगे और गाली गलौज करने लगे। इतने समय कपिल देव क्या किया? आंख खोल दिया और गुस्सा आ गया, और साथ ही साथ उनके आंख से जो है आग निकलने लगी।
और उस आग के द्वारा, अग्नि के द्वारा सगर महाराज के जो 60,000 पुत्र क्या कर दिया, छाई भस्म कर, सब जल करके राख बन गए, छाई बन गए, छाई भस्म हो गया, सब मर गए। इसके पश्चात सगर महाराज आकर के कपिल देव के निकट प्रार्थना दी करने लगे कि मेरे बेटा लोग जो आपके चरण में अपराध कर दिया, आपने तो उसे छाई भस्म कर दिया, क्षमा करें। उस समय कपिल देव कहने लगे, जाओ तुम्हारे पुत्रों के उद्धार हो जाएगा यदि गंगा की जगत में प्रकट कराओ। तो गंगा कहाँ है, गंगा देवी है कहाँ, वो ब्रह्मा जी के कमंडल में भरा हुआ है। एक कथा श्रीमद् भागवत में वर्णन हो रहा है, जब बलि महाराज यज्ञ करने लगे, उस यज्ञ में वामन देव प्रकट हुए। इस कथा प्रसंग है। वामन देव आकर के बलि महाराज के बोले, मुझे त्रिपाद भूमि दीजिए, माने अपने पैर से 3 भूमि नाप लेंगे अपने पैर से, समझ में, और कोई ज्यादा नहीं चाहे हम। तो बलि महाराज बोले एवं मस्त। जब दान देने के लिए तैयार हो गया आचमन करके, तब उस समय वामन देव ने किया कि एक पैर के द्वारा जो है सर्व इस लोक पृथ्वी लोक को नाप दिया, विशाल पैर फैला दिया, सारी पृथ्वी को नाप लिया। और दूसरी पैर के द्वारा उन्होंने क्या किया, सारे सर्वलोक से लेकर के समस्त लोगों के उन्होंने क्या किया, नाप लिया। यहाँ तो वो पैर कहाँ चले गए, ब्रह्मलोक में चले गए। उस समय ब्रह्मा जी भगवान वामन देव के चरण को जो है उसमें धो करके चरणामृत को जो है अपने कमंडल में रख दिया था। उसी की कहा जाता है गंगा जल। गंगा जल और कुछ नहीं है। गंगा जल क्या चीज है, भगवान वामन देव के चरण धोते जो जल है, चरण के धो करके रखा था, उसी कहा जाता है गंगा जल। वो गंगा जल वहीं पर रखा गया है। और वामन के तीसरी पैर क्या कहाँ रखा है, उन्हें बलि महाराज के सिर पर रखा है और बलि महाराज को पाताल लोक में उन्हें भेज दिया। ये कथा श्रीमद् भागवत में वर्णन है। तो उसी प्रकार सगर कपिल देव बोले, ये कोई यदि तुम्हारे वंश में गंगा की यदि जगत में प्रकट कराए ब्रह्मलोक से, ब्रह्मा जी के कमंडल से, उनके जल की पर्श से ही तुम्हारे पुत्र लोग सब उद्धार हो जाएगा। ये कहते हैं गंगा परस हुई पश्चात प्रावण। गंगा जल में किसी प्रकार से अपने पर्श हो जाए, एक बार कोई स्नान कर ले, गंगा जल पी ले, मृत्यु के समय गंगा जल दिया जाता है, तुलसी और गंगा जल दिया जाता है। मृत्यु के समय किसी के जिहा में यदि गंगा जल और तुलसी पत्र दिया जाए तो वो समस्त पाप से मुक्त होकर के वैकुंठ लोक को प्राप्त होती, वो वैकुंठ लोक को प्राप्त कर लेता है, भगवत धाम में चले जाता है। इतने गंगा जल की महिमा दिखा रहे हैं। गंगा की महिमा तो भूरी भूरी है, इतना प्रशंसा है, कौन वर्णन कर सके। एक समय गरुड़ जा रहे थे, उड़ करके जा रहे, गरुड़ जानते हो, द करियर ऑफ लॉर्ड विष्णु, गरुड़ा। गरुड़ उड़ करके जा रहे थे और गंगा के तट पर जो है एक सांप जो है बैठा हुआ था, अपने बिल में बैठा हुआ, गड्ढे में बैठा हुआ। और गरुड़ जी देख ले सांपों के, आकर उसके पंजा के द्वारा उसको मुंह के पकड़ लिया और पकड़ कर उसे जब खींचने लगे, सांप के पूंछ पीछे के भाग जो है गंगा जल में स्पर्श हो गया। तो उसी समय सांप क्या करते, प्राण को छोड़ दिया और सांप के आत्मा जो है चतुर्भुज धारण कर लिया भगवान विष्णु के भांति, और बैठ करके गरुड़ के पीठ पर बैठ गए, चले गए वैकुंठ। कहा गरुड़ उनको मारने के लिए आया था, खाने के लिए आया था, और गरुड़ उसके पीठ पर बैठा करके कहाँ पहुंचा दिया, वैकुंठ में पहुंचा दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले गंगा जल, गंगा की मिट्टी जो है वो भी पवित्र है। एक समय जो है दो सांड समय तो टू बुल्स, दे आर फाइटिंग टू ईच अदर। तो उससे क्या है, सांड जब वो लड़ते हैं ना, कभी कभी अपने सींग से जो है मिट्टी के खोदता है। गंगा के तट पर जो है मिट्टी से ऐसे खोद रहे थे सींग से, उसके थोड़ा सा मिट्टी जो सींग में लग गया था, 2-4 बूंद जो है मिट्टी में लगी। और एक व्यक्ति उस स्थान से जा रहे थे, उस
वो सांड ने क्या कि वो उस व्यक्ति की जो है सिंग से उठाया और उसको पछाड़ दिया, मार दिया। उसके उस व्यक्ति की आत्मा शांति साथ चतुर्भुज धारण करके वैकुंठ में चले गए। बोले गंगा की मिट्टी लगने से, इसलिए कहते हैं गंगा जल, गंगा मिट्टी जो है इतने पवित्र माना जाता है। जिस घर में गंगा जल रहता है, जिस घर में गंगा जल की मिट्टी रहता है, गंगा की मिट्टी रहता है, उनके घर में कोई भूत पेत पिशाच जक्ष रक्षक कभी नहीं आ नहीं सकता। क्या बोला? यदि घर में गंगा जल कभी रख दिया है, आपके घर में कभी भूत प्रेत पिशाच कभी नहीं आएगा। गंगा जल के इतने महिमा, गंगा की मिट्टी के इतना महिमा शास्त्र में लिखा है। तो आइए कथा में। तो उसी वंश में सगर महाराज के वंश में भगीरथ प्रकट हुए और भगीरथ तपस्या करके जाए गंगा के इस जल में, इस संसार में प्रकट कराया, लेकर के आया। वो भी गंगा आना नहीं चाहती थी। गंगा कहती है, गंगा देवी कहने लगी पृथ्वी लोक में जाए तो पृथ्वी लोक के पापी है, उसे पाप मुझे स्पर्श हो जाएगा, मैं जाना नहीं चाहती। तब शिव जी ने कहा और समस्त देवता ने कहने लगे दे आप जाओ, जब संत महात्मा तुम्हें स्नान करेगा उस समस्त तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएगा। इसलिए गंगा में संत महात्मा स्नान करने से वो भी पाप नष्ट हो जाता है। गंगा की इतनी पवित्रता है, इसलिए गंगार परस हईले पश्चाते पावन। उससे भी पवित्र कौन है? वैष्णव साधु, साधु दर्शन। साधुओं के दर्शन करने से उनके सारे पाप नष्ट हो जाता है। इसलिए कहते हैं दर्शन है पवित्र करो यही तुम्हारे गुण, हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नाम, वैष्णव स्थाने अपराधे नहीं को एराम। कोई गुरु वैष्णव के चरण में अपराध कर ले तो उससे मुक्ति कोई नहीं है। इसलिए वे सावधान होकर के भजन करना चाहिए। समझ में आया? चलिए रही से क्या बोला? We should be very careful when performing bhajan and sadhana. Don't commit offense lotus feet of sadhu and especially Ganga, Tulasi. In this Kali Yuga, Ganga and Tulasi is very perfect. If you in your house, if you keep the Tulasi plant, then bhoot, pishach, ghost, and they will never come in your house. If you keep the Ganga Jal, also will not come. Ghost will not come in your house. If you keep the Ganga Jal is very powerful. So now coming in this way, क्या बोल रहा था? सागर महाराज, सागर महाराज, SAGAR। सागर महाराज, सागर महाराज के 60,000 पुत्र जो है वो कैसे उद्धार हुआ? जब भगीरथ इस संसार में इस जगत में जब गंगा की प्रकट किया तब तक वो छाई भस्म पड़ा हुआ था। किसका? सागर महाराज के पुत्रों का, बेटियों की जो छाई भस्म पड़ा हुआ था। और गंगा जल प्रकट होने के, गंगा के स्पर्श होने के साथ ही साथ वो लोग सब उद्धार होकर चले गए और वैकुंठ को प्राप्त कर लिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राम। तो इसमें दिखा रहे इससे भी अधिक कौन सा है? बोले संत महात्मा। साधु संग किसी प्रकार से संग हो जाए, इसलिए कहते साधु संग सर्वशास्त्री कय लबमात्र साधु संग सर्वसिद्धि। गौरगोविंद महाराज एक सुंदर उपाख्यान बताया। गौरगोविंद महाराज ही टोल्ड वन वेरी नाइस ब्यूटीफुल स्टोरी। एक लोभी ब्राह्मण था। लोभी समझते हो? देयर वाज वन ग्रीडी ब्राह्मण। He used to eat here and there, because he was very greedy here and there. For this regard, he lost his Brahmanical activities. ब्राह्मण धर्म को छोड़। ब्राह्मण कैसे होना चाहिए? निर्लोभी होना चाहिए। ब्राह्मण शुड बी नॉट ग्रेडी। बट वो ब्राह्मण कैसे था? लोभी ब्राह्मण था। जहाँ पर लड्डू कचौड़ी मिठाई अच्छा खाना वो वहीं पर खा लेता था, और पोटली बांध करके घर ले जाता था और रात भर खाता था।
देखा ना ब्राह्मण होता ना, खा भी लिया और भी पोटली बांध करके भी घर पर चल जाते हैं, और भी 2 दिन 4 दिन फ्रिज में रख करके खाना शुरू कर दिया। लोग ही ब्राह्मण था। तो एक दिन क्या है, एक घर में जो है तो उनको श्राद्ध करने के बुलाया। श्राद्ध जानते हो, कि जब लोग मर जाते हैं ना, उसके उद्धार के लिए श्राद्ध करते हैं। पित प्रेत जोनि प्राप्त, जब भूत पिशाच बन जाता है उसके लिए प्रेत श्राद्ध कहा जाता है। क्या श्राद्ध बताया? प्रेत श्राद्ध करता है। समझ में आया? नहीं समझ में? इफ एनीबॉडी डाइड, लेफ्ट बॉडी, that time in the householder they also performing the ritual sacrifice, that is called पिंडोदान। पिंडोदान देते। तो उसमें पिंडोदान में क्या अनेकों प्रकार से डिलीशियस फूड को बनाया। देयर ही आल्सो परफॉर्म दैट द हाउस होल्डर ही प्रिपेयर मेनी काइंड्स ऑफ डिलीशियस preparation and offer to the bhuta. Bhuta समझते हो? Ghost. तो ब्राह्मण was so much saliva coming on his mouth. He's thinking, okay. So he offered that the bhuta offering the bhutas, ghost. He also took that one and returned back his home and whole night ate everything. Understand? Then after his death, he became also ghost. So our Shastra is saying, if you offer anything for the ghost, bhuta shraddha, you should not eat. We are saying this should be thrown in the ocean, river, or somewhere. Should not eat. Here in Holland, the Pandits are telling, if you offer bhog to Bhagwan, you don't also not eat. You have to offer in also in water. He is not Pandit. Pagal Pandit. You offer to Lord, you have to that Bhagavad Prasad, Sadvana Tirtan, Vivakta Sangha, Kritaiva Bande Guru Si Bhajan Charna. He is not Pandit. So now coming in this way, that Brahmana, he ate the Bhuta Prasad, which he offered to the ghost. He ate. So after his death, he also became ghost. Understand? And he also suffering many things in his heart. Because ghost body means a very suffering body. More than cancer body. Suffering. And then he was thinking, how will I deliver from this ghost body? इस ghost body भूत जनी से मुझे कैसे मुक्ति कैसे मिलेगा? How will deliver from this ghost body? एक दिन एक साधु जो है हरि कथा में कहा दिया जी, भूत जनी से मुक्ति होने के लिए साधु के सेवा करने से वो भूत जनी से मुक्त हो जाता है। साधु सेवा, if you serve the pure devotee of Lord, then you will free from the ghost body. So the ghost, he was thinking, okay, I will serve the sadhu. So one day, one pure sadhu, Suddha Bhakta, he was going one place to another place. Middle, there is one field, as like paddy field something like that, and completely empty also. And that the months of June and July in India, very hot, chilchilati dhup. Understand? Very scorching heat, burning and burning and cannon. The sadhu, when he was walking and no water, he became very thirsty. So there is no water there. So that time that ghost is thinking, I will serve this sadhu. Ghost, they can also manifest in many forms also. Ghost body they can. So there at that time also 3 ghosts, they also meet together and so we have to serve this sadhu. So one ghost manifested in the form of one very nice beautiful tree, big tree. एक उसमें जो है एक भूत जो है एक बरगद के पेड़ रूप धारण कर रहा है। बरगद जानते हो? Banyan tree. Very green and very nice, and on the middle of the field one ghost manifested the one form of banyan tree. Then sadhu when he comes, sadhu says, oh, I am very lucky. In the middle of the field one banyan tree,
So sadhu, he seated under the shadow of The banyan tree. banyan tree. And very cooling, and so here come. Then another ghost manifested in the form of one person, and he brought some fruits and offered to the sadhu. And fruits and water. Sadhu, oh, I am very lucky. Very intelligent ghost. And then the sadhu ate the fruits and drank the water. And then another ghost, and he go, I have to serve the sadhu and massage the feet of sadhu. So the sadhu, he lay down, and then their ghost also massage the feet of the sadhus. And when sadhus took rest, and after 1 or 2 hours he waked up, that the 3 ghosts and came in front of him and doing Stavstuti. And Vaishnava Thakur Daya Rasagar Edase Korona Kori Hare Diya Podo Chaya Sodaye Amare Tomaro Charana Dhori Chaya Bego Domi Chaya Dosa Shodhi Chaya Guna Deho Dase Are Chaya Sata Sangha Dehaye Amare Bosechi Sangera Ase Ekaki Ama Nahi Payo Bol Harinamo Sankirtane Hare Tumi Kripa Kori Shraddha Bindu Diya Deha Krishna Namodhane Krishna se tomaro Krishna dite paro Tomaro shakoti ase Ami to kangal Krishna Krishna boli Dhai tabo pache pache Dhai tabo pache pache Hare Krishna dhano pavar ase Dhai tabo pache pache. And in this way 3 ghosts